मॉनसून सत्र से पहले बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, सीएम सुक्खू पर लगाया बड़ा आरोप। विक्रम ठाकुर ने कहा सिर्फ नादौन विधानसभा क्षेत्र में हो रहे खर्च। एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन, 21वीं पशुधन की गणना पर हुई चर्चा, कृषि मंत्री ने सही गणना करने पर दिया बल। विधायक हंसराज के विरोध में महिला कांग्रेस, डीसी ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन, विधायक को गिरफ्तार करने की उठाई मांग। शिमला में डीए एरियर और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन, सुक्खू सरकार के खिलाफ कर्मियों ने खोला मोर्चा, मंत्रियों अफसरों पर सरकार कर रही फिजूल खर्च। सोलन में मेयर पद को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, उषा शर्मा आगामी आदेशों तक बनी रहेंगी मेयर। उषा शर्मा ने बताया असत्य पर सत्य कीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून सत्र जल्द ही शुरू होने जा रहा है। इससे पहले प्रदेश में सियासी तापमान बढ़ने लगा है। बुधवार को पूर्व की बीजेपी सरकार में मंत्री रहे और विधायक विक्रम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और साथ ही कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। विक्रम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर केंद्र से मिले 200 करोड़ केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने और प्रदेश में विकासात्मक कार्यों की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया है। विक्रम ठाकुर ने यह भी कहा कि विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इस बार सदन में वर्तमान प्रदेश सरकार के 2 सालों के कामों पर सदन में चर्चा होगी। प्रदेश सरकार ने हिमाचल के युवाओं को कैसे ठगा है, बीते दिनों में प्रदेश के जंगलों में आग लगी, अरबों का नुकसान हुआ, इन सारी बातों को लेकर सरकार से प्रश्न होंगे। विक्रम ठाकुर ने प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी का भी आरोप सरकार पर लगाया है। विधानसभा का सत्र लगेगा और एक महत्वपूर्ण सत्र हम कह सकते हैं। इस सत्र के अंदर सरकार के 2 वर्षों में जो काम किए हैं और जो काम रह गए हैं, उन सारे विषयों के ऊपर विधानसभा के अंदर चर्चा करेंगे। किस तरीके से हिमाचल प्रदेश के नौजवान को ठगा गया है, हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से झूठ बोल बोलकर चुनावों में जो अपनी जीत है उसको सुनिश्चित किया गया है, इन सब मुद्दों को लेकर विधानसभा के अंदर इन सारे चीजों के ऊपर चर्चा होगी। हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले दिनों लगातार सारे के सारे जंगल जल गए हैं और इन जंगलों के जलने के कारण से हिमाचल प्रदेश को अरबों रुपए की क्षति हुई। हिमाचल प्रदेश में 1 सितंबर से 21वीं पशु गणना की जाएगी, जिसकी तैयारियों को लेकर शिमला में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला में विभाग के कर्मचारियों को गणना के संबंध में जानकारी दी गई है। हर 5 साल बाद पशुधन की गणना की जाती है। इस बार पशु गणना में डिजिटल क्रांति का भी अहम रोल है। कार्यशाला में कृषि मंत्री चंद्र कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शरीक हुए हैं। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि 2019 में हुए पशु गणना के मुताबिक हिमाचल में 44 लाख पशु थे, जिनमें से 25 लाख पशु हैं, जबकि 19 लाख भेड़ बकरियां हैं। उम्मीद ये भी है कि संख्या इस बार की ओर ज्यादा होगी। हिमाचल कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद उपेक्षित है। प्रदेश में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं पशुओं को देखती हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि गणना महज औपचारिकता नहीं बल्कि सही आंकड़ों के साथ होनी चाहिए। किया है मेरा, तो मैं और यही कहना चाहती हूँ कि जो विधायक ने उस बेटी के साथ जिस तरह का ये व्हाट्सएप का जो ये प्रकरण है, क्या किसी बेटी का अपमान इस तरह से होना चाहिए? वो एक चुनिंदा विधायक है। क्या जनता जनार्दन इसलिए चुन के भेजती है कि जो वहाँ उस समाज में रहने वाली बेटियां हैं उनका शोषण हो? शायद इसीलिए भेजती है कि जितनी भी उस एरिया की बेटियां हैं उसका अपमान हो। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये तो बहुत ही निंदनीय। हिमाचल में डीए एरियर और अन्य मांगों के पूरा न होने पर कर्मचारियों के सब्र का बांध अब टूट गया है। ऐसे में आज दोपहर बाद 1:30 बजे सचिवालय के आम स्टील भवन के प्रांगण में हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ ने आज सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट करने के लिए जनरल हाउस किया है और इस जनरल हाउस में कई विभागों के कर्मचारी संगठन के कर्मचारी भी शामिल हुए। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली है। महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने मीडिया से बातचीत में ये बताया कि कर्मचारियों ने ये तय किया है कि हम देखेंगे कि सरकार हमें वार्ता के लिए बुलाती है या फिर नहीं। यदि नहीं तो परसों फिर से जनरल हाउस होगा। यदि सरकार फिर भी नहीं मानती तो वे मास कैजुअल लीव पर जाएंगे। कर्मचारी अभी तक की कर्मचारी को पे एरियर बिल्कुल नहीं मिला है। सिर्फ 50,000 रुपया मिला है हर कर्मचारी को पे एरियर
जो कि पिछली सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जयराम जी ने दिया था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले जो पे एरियर है एक मुश्त दिया जाता था। मुझे याद है 1986 का जब पे स्केल मिला था तो उसका जब एरियर मिला था लोगों को तो वो 2-2, 3-3 लाख रुपए मिला था। तो उस वक्त क्या जो लोग करते थे, इंतजार करते थे कि जब पे एरियर मिलेगा तो लोगों ने पहले ही प्लानिंग बना रखी होती थी कि इस बार के पे एरियर से हम प्लॉट लेंगे। कोई सोचता था कि हम मकान बनाएंगे, कोई सोचता था हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, कोई सोचता था हम बेटे की शादी करेंगे। तो मतलब पे एरियर का इंतजार रहता था, 10 साल के बाद पे एरियर मिलता। सोलन नगर निगम की मेयर पद के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट लिखा है कि आगामी आदेशों तक मेयर उषा शर्मा बनी रहेंगी। उल्लेखनीय यह भी है कि सरकार ने मेयर उषा शर्मा और पूर्व मेयर पूनम ग्रोवर की सदस्यता पार्टी के विरुद्ध कार्य करने के आरोप भी रद्द कर दिए हैं। बड़ी बात यह भी है कि नगर निगम सोलन में मेयर पद के चुनाव आयोजित होने थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस फैसले ने उषा शर्मा और पूर्व मेयर पूनम ग्रोवर को राहत दी है। वहीं कुर्सी की चाहत में कईयों के सपनों पर पानी फिरा है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए मेयर उषा शर्मा और पार्षद पूनम ग्रोवर ने बताया कि ये सत्य की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी सत्य निष्ठा से भी कार्य किया और ये अन्याय पर न्याय की जीत हुई है। कुल देवी देवता और शून्य माता को नमन करती हूँ। आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करती हूँ कि जो ये हमारे साथ एक हमारा ठीक टाइम नहीं था, हमारी डिस्क्वालिफिकेशन की गई, उस टाइम भी आपने हमारी समस्या को बढ़ चढ़ कर उठाया। और जैसा कि कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, हमें अपनी न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास था और वही न्याय हमें मिला है। माँ शूलिनी के आशीर्वाद से माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो हमें स्टे मिला है, मैं माननीय राजधानी शिमला में बारिश का असर देखने को मिल रहा है। बारिश के कारण शिमला में जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं। चौड़ा मैदान बालूगंज मार्ग पर क्रॉसिंग के समीप मंगलवार रात को भारी भूस्खलन के कारण पूरा मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले सोमवार 19 अगस्त को बारिश के कारण क्रॉसिंग के समीप भूस्खलन से शिमला बालूगंज मार्ग बंद हो गया था। चौड़ा मैदान बालूगंज मार्ग पर दरारें भी पड़ गई थी। वहीं मंगलवार को फिर हुए भूस्खलन से मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके बाद प्रशासन ने बैरिकेडिंग करते हुए शिमला बालूगंज मार्ग को क्रॉसिंग के समीप पूरी तरह से बंद कर दिया था। स्थानीय लोगों ने भी इसे प्रशासन की लापरवाही और पानी का रिसाव इसकी वजह बताई है। बंद होने का सर, आप इसमें गाड़ियां देखोगे, जितने बड़े बड़े ट्रक और रात को बड़े बड़े टिप्पर यहाँ से जा रहे हैं। छोटी गाड़ियां जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। साथ में पड़ा हुआ कलवट बंद पड़ा, कितने साल से बंद पड़ा हुआ है। जो सरकारी महकमे कोई काम नहीं कर रहे, वो लिपापोती करते हैं वहां पे बस जाकर। थोड़ी देर में काम हो, ऐसे दिखाते हैं कि हमने बड़ा काम कर दिया है। जनता का सीधा आई वॉश है। शिमला में आप देखोगे, रिवॉली के पास आप देखोगे, इतना बड़ा लोहे का जंजाल वहां खड़ा कर दिया उन्होंने। आप देखोगे 3 या 4 साल के अंदर ये सारा ऊपर से ब्रिज नीचे आ जाएगा। ये हम झूठ नहीं बोल रहे, पर हमारे को हकीकत का पता है यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि पहाड़ी कंस्ट्रक्शन यहाँ बहुत बंद कर देनी चाहिए बिल्कुल एक तरफ से। जो है, एक तो पानी का बहुत अधिक रिसाव होना, और एक जो पानी की एमसी की सबसे ज्यादा लीकेज जो है, इसका मुख्य कारण है। उसके ऑपोजिट एक दूसरा रोड है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी का, जिसको अंग्रेजों के टाइम से वो रोड खुला चला आ रहा था। चंद 1 साल से ही 2-3 अफसर ऐसे आए जिन्होंने ये रोड बंद कर दिया है, और वहां से जनता को तक जाने नहीं देते। आज की इस दोनों रोड को बंद होने से ये समस्या हो गई है कि कम से मुख्य संसदीय सचिव पशुपालन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज किशोरी लाल बैजनाथ विधानसभा के चुड़ियार पहुंचे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार सुशासन की सरकार है, लोगों की अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए उचित व्यवस्था के साथ काम कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल किया जाए और किसी को अनावश्यक कार्यालय के जो चक्कर हैं वो ना लगवाए जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र का समग्र विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी क्षेत्रों में एक समान विकास को सुनिश्चित बनाने के लिए भी विभागों को आदेश जारी किए गए हैं। सीपीएस ने यह भी कहा कि भारी बारिश के कारण प्रदेश के कई इलाकों में लोगों को नुकसान हुआ है। कई मार्ग भूस्खलन के कारण सड़क अवरुद्ध हो गई है, जिसे लोक निर्माण विभाग ने समयबद्ध बहाल किया है। मुख्यमंत्री जी ने खुद दौरान क्षेत्रों का किया और प्रभावित लोगों को आज
दे रही है। इसी कड़ी में मेरा भी आज कटिहार क्षेत्र का दौरा था ताकि मैं वहां जाके लोगों से मिलूं। अगर किसी का कोई नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार द्वारा की जाए। अभी मैं आ रहा था, चौबू बधाना सड़क रात को अवरुद्ध हुई, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।